तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी पर, जिसमें हमने इससे पहले बात किया था लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में। थॉर्नडाइक के जो कनेक्शनिज्म थ्योरी है उसके बारे में, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है उसके बारे में हमने बात किया। और थॉर्नडाइक के क्या वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच क्या रिलेशन है उसके बारे में हमने बात किया। और हमने उसके जो कैट्स पुजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट है उस पर भी हमने बात किया था। और फिर हमने लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में बात किया था, जिसमें हमने प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में लॉ ऑफ रेडीनेस, जो तीन प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में बात किया था। और आज हम बात करेंगे सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में। थॉर्नडाइक ने कई सारे सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग दिए हैं जो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। जब दिए हैं तो कहीं ना कहीं तो इसका इस्तेमाल होगा ही ना। तो सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग कई सारे हैं जिस पे हम बात करेंगे। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, उसमें पहला जो है वो पहला है लॉ ऑफ प्राइमेसी, प्रधानता का नियम। लॉ ऑफ प्राइमेसी, प्रधानता का नियम। ये लॉ क्या बताता है? ये लॉ बताता है एक स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट है फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप सुने होंगे ना, ये कोटेशन आप सुने होंगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये बताता है कंसेप्ट थॉर्नडाइक का, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग का जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ प्राइमेसी। वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्या है ये फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन? क्या है? द लॉ ऑफ प्राइमेसी इज लर्निंग प्रिंसिपल डेट स्टेट्स, ये बताता है डेट की द फर्स्ट स्टेप मैटर द मोस्ट, जो पहला कदम होता है बहुत मायने रखता है। ये पहला कदम क्या है? इट मीन्स, इसका मतलब है लर्निंग डेट टेक प्लेस इन द बिगनिंग इज द बेस्ट एंड लास्टिंग। जो चीज आप शुरुआत के वक्त में सिखाते हैं बच्चे को वो बहुत महत्व रखता है। प्राथमिकता का नियम का सिद्धांत बताता है कि पहला कदम सबसे ज्यादा मायने रखता है। समझिएगा इस प्रिंसिपल को, ये आपके बच्चे के लिए है। इसका मतलब है कि शुरुआत में जो सीख मिलती है वो सबसे अच्छी और अस्थाई होती है। यानी कि पहली पहले बार जो बच्चे को आप सिखाते हैं वो चीज जो है बच्चे के ऊपर ऊपर ओवरऑल लाइफ पर उसका असर देखने को मिलता है। चाहे वो आप निजी जिंदगी के बच्चों की बात करें या आप क्लास में बात करें, अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है या आपकी फैमिली में कोई बच्चा है तो वो बच्चा बिगनिंग में, शुरुआती पीरियड में जो चीज सीखेगा, जैसे माहौल में रहेगा, जैसे इन्वायरमेंट में रहेगा, जैसी चीज को देखेगा, जो सीखेगा, जो समझेगा, उस चीज का असर उसके ओवरऑल जिंदगी पर होगा। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ प्राइमेसी, प्रधानता का नियम। जिस चीज की प्रधानता उसके अंदर पहले होगी वो चीज उसके जीवन पे ताउम्र तक देखने को मिलेगा। यह है लॉ ऑफ प्राइमेसी। यानी कि फर्स्ट स्टेप इज द मैटर मोस्ट, पहला स्टेप जो है वो बहुत मायने रखता है, मैटर मोस्ट। यानी कि जो चीज आप बिगिनिंग में सिखाते हैं वो बेस्ट होता है और लास्ट होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अपने बच्चे को बिगिनिंग में क्या सिखाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिसेंसी, नवीनता का नियम। ये लॉ ऑफ रिसेंसी क्या बताता है? लॉ ऑफ रिसेंसी बताता है, नवीनता का नियम ये बताता है कि द लॉ ऑफ रिसेंसी ये बताता है कि जो चीज आप हाल फिलहाल में सीखे हैं उस वो आपके मेमोरी में ज्यादा बेहतर तरीके से रहेगा, यानी वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा जो आप हाल फिलहाल में सीखे हैं, आज कल में सीखे हैं, एक सप्ते में सीखे हैं। वो या जो चीज़ आप याद किए हैं वो आपके मेमोरी में ताज़ा रहेगा, फ्रेश रहेगा, वो चीज़ आपको याद रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि एग्जाम से पहले अपने पूरे जो पाठ्यक्रम है उसको एक मतलब रिवाइज कर लीजिए, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर से माइंड में न्यू हो जाए।
द लॉ ऑफ रिसेंसी इज ए प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ रिसेंसी नवीनता का नियम जो वो सिद्धांत है ये बताता है कि थिंग्स लर्नड मोस्ट रिसेंटली, थिंग्स यानी कोई चीज जो आप सीखे हैं मोस्ट रिसेंटली हाल फिलहाल में, आर द इजीएस्ट टू रिमेंबर, वो याद करना आसान होता है। हेंस इसीलिए यू शुड रिवाइज इंटायर कोर्स जस्ट बिफोर योर एग्जाम, इसलिए आपको चाहिए कि अपने पूरे कोर्स को, इंटायर कोर्स को अपने एग्जाम से जस्ट पहले एक मर्तबा क्या कर ले, रिवाइज कर ले। नवीनता का सिद्धांत बताता है कि हाल ही में सीखी गई चीजें याद रखने में आसानी होती है, इसलिए अपनी परीक्षा से पहले अपने पाठ्यक्रम को अच्छे से रिपीट कर लेना चाहिए, दोहरा लेना चाहिए, रिवाइज कर लेना चाहिए। यही है लॉ ऑफ रिसेंसी। क्लियर? नेक्स्ट, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, उत्तेजना की तीव्रता का नियम। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, उत्तेजना उत्तेजना की तीव्रता का नियम। ये नियम क्या बताता है? ये नियम बताता है कि जितना स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्ट्रांग होगा, लर्निंग उतने ही ज्यादा अच्छे से होगी। यानी कि मिसाल तौर पर कि जिस बच्चे के अंदर सीखने की ललक जितनी ज्यादा होगी, वो बच्चा उतना बेहतर तरीके से सीखेगा। यानी कि जिसको जितना ज्यादा भूख लगा हुआ रहेगा, खाने का मजा उतना ही ज्यादा आएगा। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। द मोर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, स्टिमुलस जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी उत्तेजना, यानी कि वो बाहर से इन्वायरमेंट से जो आपको स्टिमुलस मिल रहा है, उत्तेजना मिल रहा है, यानी कि मोटिवेशन मिल रहा है। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि मोटिवेशन, जितना मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही बेटर रिस्पॉन्स आएंगे, उतने ही ज्यादा आप अच्छे से सीख पाएंगे। द स्टूडेंट हु हैज द मोस्ट इंथ्यूसिज्म, जो बच्चे ज्यादा उत्साहित रहेंगे वो ग्रेटर प्रोग्रेस करेंगे अचीवमेंट को, यानी किसी चीज को हासिल करने में वो ज्यादा अच्छा भूमिका निभाएगा। उत्तेजना उत्तेजना जितना मजबूत होगी, प्रतिक्रिया उतना ही बेहतर होगा। यानी कि जिस छात्र में सबसे अधिक उत्साह होता है वो अधिक प्रगति और उपलब्धि हासिल करता है। यानी वही बात है स्टिमुलस रिस्पॉन्स का, जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा उतना ही बेहतर रिजल्ट आएगा, रिस्पॉन्स उतना ही अच्छा आएगा। यानी जितना ज्यादा आप मोटिवेटेड होंगे उतना ही बेहतर आप उस काम को कर पाएंगे। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस की इंटेंसिटी का कानून, नियम। अच्छा, लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग, चौथा नियम है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्य स्थानांतरण का नियम। साहचर्य स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग, ये क्या है? ये है कि अगर हम कोई नया चीज सीखते हैं तो जो पुरानी चीजें सीखी हुई है उसको हम कम रिस्पॉन्स देते हैं। हम उसको भूलते नहीं है लेकिन उसको कम रिस्पॉन्स देते हैं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ, फोन आप इस्तेमाल करते हैं, अगर जो फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लिया जाए कि आप फोन में यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब में शॉर्ट्स देख रहे हैं, लेकिन जो इस इंस्टाग्राम पर रील्स देखता है वो फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स को नहीं देखता है, क्योंकि इंस्टाग्राम का रील्स जो है वो यूट्यूब के शॉर्ट्स से ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर वही आप टिकटॉक देख रहे हैं तो वो ज़्यादा और ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो जो चीज़, नई चीज़ें आपके सामने में आती है तो पुरानी चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हैं, भूलते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग कहते हैं। When a new response is learned, जब आप नया रिस्पॉन्स सीखते हैं टू ए स्टिमुलस, स्टिमुलस के जरिए, द ओल्ड रिस्पॉन्स इज लेस लाइकली टू बी मेड, तो पुराने रिस्पॉन्स जो हैं उसको आप कम महत्व देते हैं, बट इट इज नॉट फॉरगेट, लेकिन आप उसको भूलते नहीं है, नहीं भूलते हैं आप। तो यही से कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग। मिसाल तौर पर आप, एक कपड़ा है, एक सूट है, एक शर्ट है, एक क्लॉथ है जो आप पहनते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 1 महीना पहने, 2 महीना पहने, 5 महीने, 10 दिन पहने, जो भी हो, लेकिन आप जब नया कपड़ा खरीदते हैं, जाते हैं लाने के लिए, तो फिर आप पुराने कपड़े को पहनना कम नहीं करते हैं, लेकिन उसको कम रिस्पॉन्स देते हैं, चलो ये सेकेंड हैंड है, इसको बाद कम पहनेंगे, बाद देंगे, नया कपड़ा आप पहनना शुरू करते हैं। लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस तो जब आपने पुजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट देखा था तो उसको आपको समझ में आ गया था कि जितना बार हम इस कोशिश करेंगे हम अपने बिहेवियर को उतना बेहतर 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 करने तक पहुंचेंगे। यानी कि जितना ट्राई करेंगे रिजल्ट उतना बेहतर आएगा, ट्राई करेंगे रिजल्ट उतना बेहतर आएगा। ऐसे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अकॉर्डिंग टू इट, इसके हिसाब से, व्हेन एन इंडिविजुअल, जब कोई व्यक्ति कन्फ्रंट विथ न्यू सिचुएशन, जब किसी व्यक्ति को कोई न्यू सिचुएशन मिलता है, जब कोई न्यू सिचुएशन देखता है, ही रिस्पॉन्ड इन वैरायटी ऑफ वे, वो कई तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, टिल द एप्रोप्राइट बिहेवियर्स, जब तक उसको एक बेहतर बिहेवियर ना मिल जाए, इज इट अपॉन, जब तक वो एक बेहतर बिहेवियर तक ना पहुंच जाए तब तक। मिसाल तौर पर जैसे कि पुजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट में बिल्ली को अंदर रखा गया, अब बाहर मछली का एक टुकड़ा रखा गया। जब बिल्ली ने मछली के टुकड़े को देखा तो वो अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करना शुरू किया, कई कोशिश किए उसने, और तब तक वो कोशिश करता रहा जब तक वो ढक्कन ना खुल गया और बाहर जाकर उसने बिल्ली मछली के टुकड़े को ना खा लिया। तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यही है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स ये मतलब ये नियम ये बताता है कि आप किसी बिहेवियर को तब तक करते रहते हैं जब तक आप एप्रोप्राइट यानी सही मकसद तक नहीं पहुंच जाते। अच्छा एग्जाम्पल ना, एलोन मस्क जो अभी रॉकेट्स बनाता है, उसने कहा कि रॉकेट उड़ेगा और जहां से उड़ेगा वहीं लैंड करेगा। लोगों ने कहा कि बेवकूफ़ है, दिमाग खराब है, कैसे रॉकेट जहां से उड़ेगा वहीं लैंड करेगा? बोलेगा नहीं, करेगा ही करेगा। और उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। फिर एक एक्सपेरिमेंट, रॉकेट नीचे गिरा, पानी में खत्म। दूसरा एक्सपेरिमेंट, रॉकेट टूट गया। तीसरा एक्सपेरिमेंट, रॉकेट टूट गया। एक्सपेरिमेंट करते 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 एंड रिजल्ट क्या आया? एंड रिजल्ट ये आया कि अब जो रॉकेट जो है वो उड़ता है एलोन मस्क का, तो जिस जगह से उड़ा उसी जगह आकर के वो लैंड होता है। द हिस्ट्री क्रिएट मल्टीपल रिस्पॉन्स। तो तब तक वो कोशिश करता रहा जब तक वो अपने काम को वो अंजाम तक नहीं पहुंचा दिया, तब तक वो कामयाब नहीं हुआ। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। आई होप आप समझ गए होंगे। लॉ ऑफ एटीट्यूड, रवैये का नियम, ये क्या है? अगर बच्चे का एटीट्यूड बेहतर नहीं है तो आप उसे कुछ सिखा नहीं पाएंगे। ये बात समझ लीजिए। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एटीट्यूड ऑफ द लर्नर। लर्निंग जो है वो बच्चे के, लर्नर के एटीट्यूड, रवैये से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इट डिटरमाइंस नॉट ओनली व्हाट द पर्सन विल डू बट व्हाट विल सेटिस्फाई और एनोइंग हिम। ये तय करता है, ये सिर्फ ये तय नहीं करता है कि लोग जो हैं किस चीज से सेटिस्फाइड होंगे, बल्कि ये भी तय करता है किस चीज से सेटिस्फाइड होंगे और किस से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। सीखना सीखने वाले के दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। यानी सीखने वाले का जैसा दृष्टिकोण होगा, आप कुछ भी कहें। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, अभी आप देखें, जब चाहे पॉलिटिक्स में देख लें, तो जिस इंसान की पॉलिटिक्स के प्रति जो एटीट्यूड होगा, जो रवैया होगा, वो वही बात सीखने सुनना चाहेगा। अगर आप उससे थोड़ा सा हट के उससे बात करेंगे तो वो उस बात को नहीं मानेगा, वो इग्नोर करेगा, डिनाई करेगा, भागेगा वहां से। नहीं, ये बात सही नहीं है, ये बात हम नहीं मानते हैं। लॉ ऑफ एटीट्यूड। जैसा जिसका रवैया होता है सीखने के प्रति, वो वही चीज सीखना चाहता है या वही चीज सुनना चाहता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एटीट्यूड। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये। जैसे मिसाल तौर पर, अगर कोई बच्चा एग्जाम में फर्स्ट किया, इफ ए स्टूडेंट सेट एटीट्यूड्स, अगर कोई बच्चे का ऐसा रवैया बना हुआ है, ऐसा एटीट्यूड बना हुआ है कि वो स्टैंड फर्स्ट इन एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में फर्स्ट करेगा, वो ऐसा अपना माइंड मेकअप किया हुआ है कि एग्जाम में फर्स्ट करेंगे ही करेंगे, तो इससे क्या होगा? उसकी क्वालिटी टाइम जो है लर्निंग की, सीखने की, पढ़ाई करने की बेहतर हो जाएगी। ये भी एग्जाम्पल है ना, कि अगर कोई बच्चे का पहला ये एटीट्यूड बन गया कि हमको मैट्रिक में या इंटर में या किसी बोर्ड एग्जाम में या किसी कंपटीशन एग्जाम में बेहतर रिजल्ट लाना है, तो उसको देखिएगा क्वालिटी टाइम पढ़ने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एटीट्यूड। यानी कि आपका एटीट्यूड जो है वो आपके लर्निंग पर असर डालता है। जैसा एटीट्यूड होगा वैसे ही आपकी लर्निंग होगी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ प्री पोटेंसी। ये प्री पोटेंसी क्या है? ये प्री पोटेंसी है कि आप जानते हैं, जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि उन चीज़ों, जब हम थोड़ा सा
मतलब मेच्योर लेवल का बात, मेच्योरेशन लेवल की बात है। जब तक हम परिपक्व नहीं होंगे तब तक ये कानून को, हम लॉ को लागू नहीं कर पाएंगे, या जब तक हम नॉलेजेबल नहीं होंगे तब तक ये लॉ हम पर लागू नहीं हो सकता है। कैसे? ये बताता है कि जब हम पढ़ते हैं तो उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो हमारे लिए रिलीवेंट हो, इररिलेवेंट चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, ये नियम बताता है। तो ये रिलीवेंट कब हमको समझ में आएगा? तब ना जब हम नॉलेजेबल, जब हमको पता होगा कि ये सब चीजें हैं जिसमें ये इसको रिलीवेंट है। जब तक हम खूब नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको रिलीवेंटी और इररिलेवेंसी कैसे समझ में आएगी? या जब तक हम परिपक्व नहीं होंगे तब तक हम सही गलत के बारे में कैसे सोच पाएंगे कि ये गलत है ये सही है? तो ये लॉ ठीक है, मतलब लॉ बताता है कि दिस लॉ सेज दैट द लर्नर सेलेक्ट एसेंशियल और इम्पोर्टेंट एलिमेंट एंड निग्लेक्ट द अदर विच मे बी इररिलेवेंट और अनइम्पोर्टेंट। ये लर्नर जो है उस चीजों को सिलेक्ट करता है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है या एसेंशियल होता है। सिलेक्ट उन चीजों को सिलेक्ट करता है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है और एलिमेंट, और उसको निगलेक्ट करता है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, इरिलीवेंट हो और अनइम्पोर्टेंट हो। ये तब होगा जब हम थोड़ा सा मैच्योर होंगे, तब होगा ना, तब ये नियम हमारे ऊपर लागू होगा। लेकिन ये नियम ऐसा है। लास्ट है लॉ ऑफ एनालॉजी या लॉ ऑफ सिमिलरिटी। लॉ ऑफ एनालॉजी या लॉ ऑफ सिमिलरिटी, समानता का नियम। ये नियम क्या बताता है? ये नियम बताता है कि जब हम कोई नया चीज सीखने की कोशिश करते हैं तो जो हम पहले से चीज सीखे हुए हैं उसको हम बेस बना करके नया चीज सीखते हैं। जिसे कहते हैं प्रीवियस नॉलेज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the individual respond to new situation by making use of his earlier experience। इंसान नए सिचुएशन पे जो रिस्पॉन्स करेगा वो किस बेस पे रिस्पॉन्स करेगा? जो उसके पास पहले जो अर्लियर एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बेस पे वो नई सिचुएशन को रिस्पॉन्स करेगा। इस नियम के अनुसार व्यक्ति अपने पिछले अनुभवों का उपयोग करके किसी नई स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है। आसान भाषा में अगर मैं बताऊं लॉ ऑफ एनालॉजी क्या है? लॉ ऑफ एनालॉजी है कि अगर आप कोई चीज़ पहले से सीखे हुए रहते हैं और नई चीज़ आप सीखते हैं तो पहली चीज़ जो है वो आपको नई चीज़ों को हेल्प करता है सीखने के लिए, और इसको दूसरे भाषा में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहते हैं जब हम लर्निंग की बात करेंगे तब। जैसे कि मिसाल तौर पर ए लर्निंग टू ड्राइव मोटरसाइकिल, एक आदमी मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा है, इज फैसिलिटेटेड बाय हिज अर्लियर एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग बाइसिकल। यानी जो पहले से वो बाइसिकल चलाया हुआ है, पहले से वो साइकिल चलाया हुआ है, ये पहले से साइकिल चलाना जो है वो उसको फैसिलिटेट करेगा, सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। पहले जो उसको एक्सपीरियंस मिला हुआ है साइकिल चलाने का, वो पहला एक्सपीरियंस जो है, पहले का एक्सपीरियंस जो है फैसिलिटेट करेगा, मोटिवेट करेगा, सपोर्ट करेगा मोटरसाइकिल चलाने के लिए। और इसे कहते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी या लॉ ऑफ सिमिलरिटी। आई होप आप बात समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह के लॉज सेकेंडरी लॉज हैं जो हम बात किए हैं अभी। उससे पहला हम बात किया लॉ ऑफ प्राइमेसी, प्रधानता का नियम, यानी कि जब शुरू में जो चीज़ बच्चे को सिखाते हैं वो चीज़ इन फ्यूचर तक बच्चे के ऊपर असर डालता है। लॉ ऑफ रिसेंसी, नई चीज़ें जो सीखते हैं, हाल फिलहाल कुछ दिनों में जो चीज़ें सीखते हैं वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती है। लॉ ऑफ इंटेंस मोटिवेशन स्टिमुलस, यानी कि जितना ज़्यादा आपके अंदर सीखने की चाहत होगी उतना बेहतर आप सीखेंगे। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग क्या है कि जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं तो पुरानी चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हैं, उसे भूलते नहीं है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी कि आप किसी चीज़ को बार बार करते करते तब तक करते हैं जब तक आप एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर तक ना पहुंच जाएं, यानी जब तक आप एक नियरेस्ट लेवल तक ना पहुंच जाएं। लॉ ऑफ एटीट्यूड, यानी आपका रवैया, सीखने वाले का रवैया प्रभाव डालता है लर्निंग पर, यानी कि जैसा आपका सीखने के प्रति रवैया होगा वैसे ही चीज़ों को आप सीखना चाहिए, उसी तरह से आप सीखेंगे। लॉ ऑफ प्री पोटेंसी, यानी कि ये बताता है कि
जो लर्नर है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट को सिलेक्ट करता है और जो अनइम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको निगलेक्ट कर देता है। लॉ ऑफ एनालॉजी या लॉ ऑफ सिमिलरिटी, इसका ये मतलब है कि जब आप कोई चीज़ नई चीज़ों को सीखते हैं तो पुरानी चीज़ें जो हैं वो आपको नई चीज़ों पर हेल्प करता है सीखने पर। जैसे मिसाल तौर पर अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं तो आप बाइक चलाना, साइकिल चलाना का जो एक्सपीरियंस है वो बाइक चलाने पे आपको सपोर्ट करेगा और बाइक चलाने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो ये है सेकेंडरी लॉ। तो हम प्राइमरी लॉ के बारे में पढ़े हैं। जो प्राइमरी लॉ हमारे 3 थे, पहला, दूसरा और तीसरा। और सेकेंडरी लॉ हमने देखा, सेकेंडरी लॉ जो है वो लगभग 8 थे, है ना। तो ये तमाम लॉ जो हैं आप पर अब बड़ा आसान है। सेकेंडरी लॉ तो बहुत आसान है, प्राइमरी लॉ भी बहुत आसान है। सिर्फ आप इसको दिमाग में रखिएगा और आपको बातें समझ में आ जाएगी। मेरी वीडियो देखिएगा, पहले से पहले जो मैंने प्राइमरी लॉ के बारे में बात किया था उसको वीडियो देखिएगा और अपने लाइफ से रिलेट कीजिएगा, आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में। और अभी हमने सेकेंडरी लॉ के बारे में बात किया। तो इस तरह से हमारा थॉर्नडाइक का थ्योरी यहाँ कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि आपको ये थ्योरी जो है अच्छे तरीके से बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। अगर हो सके तो वीडियो शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, या कुछ अगर आपको कमी खामी समझ में आती है तो कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ओके, बाय।